भाई है वो हुसैन हुसैन कह सकता है, गौसे आजम हुसैन के बेटे हैं वो हुसैन हुसैन कह सकता है, खासा गरीब नवाज हुसैन के बेटे हैं वो हुसैन हुसैन कह सकते हैं, साबिर मियां हुसैन के बेटे हैं वो हुसैन हुसैन कह सकते हैं, वारिस मियां हुसैन के बेटे हैं वो हुसैन हुसैन कह सकते हैं, मुफ्ती आसिफ हिंद हुसैन के बेटे हैं वो हुसैन हुसैन कह सकते हैं, मखदूम सिन्नानी हुसैन के बेटे हैं वो हुसैन हुसैन कह सकते हैं। फिर खुदा हुसैन हुसैन कैसे कह सकता है, वैसे कह सकता है। मैंने कहा हाँ खुदा भी हुसैन हुसैन कह रहा है। मैंने कहा कुरान उठाओ दूसरा पारा, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा चर्चा करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, मैं तुम मेरा याद करो मैं तुझे याद करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। मोहब्बत से बोलो एक मरतबा मौलाना मुस्लिम एक गैर मुस्लिम लड़का था, गैर मुस्लिम लड़का आते हैं बाल बिखरा हुआ है, अम्मी उसका हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। कलकत्ते हॉस्पिटल ने जवाब दिया तुम्हारा अम्मी बचने वाली नहीं है, बोकारो हॉस्पिटल ने जवाब दिया तुम्हारा अम्मी बचने वाली नहीं है। उस बच्चे ने पानी लेकर आते हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं। मैंने पूछा अरे बाबू कहाँ जा रहे हो? मदरसा एहसानुल में जा रहा हूँ दम कराने के लिए। क्यों? बोला मेरी माँ बहुत काफी बीमार है, मैं दम कराने जा रहा हूँ। इतने में दौड़ते हुए आते हैं मौलाना मुस्लिम साहब के गेट खटखटाते खट खट खट। मौलाना मुस्लिम साहब उठते हैं, कौन? मौलाना साहब मेरे अम्मी बहुत काफी बीमार है, मैं पानी दम कराने के लिए आया हूँ। इतने मौलाना साहब बोलते हैं बेटा रुक जाओ मैं पहले वजू बना के आता हूँ, वजू बना के आता हूँ। जबकि मौलाना साहब ने वजू बनाते हैं दम करना शुरू कर देते हैं, दम करते 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 उस बच्चे ने आराम से जा रहे हैं पानी लेकर आस्ते आस्ते। मैंने पूछा जिस वक्त तुम आ रहे थे रोते हुए अब आस्ते आस्ते क्यों? उसने कहा इस पानी दम क्या हुआ है, ये कुरान की आयत दम क्या हुआ है, इस जमीन पर कैसे जमीन पर कैसे गिरने दे सकते हैं? मेरी माँ इसी की पानी की बरकत से सही हो सकती है, लेकिन पानी में जमीन पर नहीं गिरने दे सकता। जब एक गैर मुस्लिम पढ़ा हुआ पानी को जमीन पर गिरना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मुसलमान के बच्चा ने कुरान को बेअदबी करना बर्दाश्त कैसे कर सकता है? कुरान कल भी जिंदा था, कुरान आज भी जिंदा है, कुरान क़यामत तक जिंदा रहेगा। कुरान की शान कल भी था, कुरान की शान आज भी है। कुरान के जरिए से कोई भी हो मुसलमान, उसके जरिए से हर परेशानी दूर होता है, वो इंतकाल होता है, कुरान पढ़ा जाता है। शादी भी हो तो कुरान का आयत पढ़ता है, उसमें ना कलमा पढ़ता है, कुरान का आयत पढ़ा जाता है। तो कुरान का आयत पढ़ा जाता है, वो बीमार हो कुरान का आयत पढ़ा जा रहा है, वो शफा जिसको